जी व्यापम के द्वारा अमीन पटवारी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। अमीन पटवारी भर्ती के लिए 50 पदों पर। इसके लिए योग्यता 12वीं पास है। कोई भी 12वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। 50 पदों पर वैकेंसी है। इसके लिए आयु सीमा जो रखा गया दोस्तों, इसमें अधिकतम आपको 45 वर्ष तक के छात्र इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं कोई भी। इसके लिए दोस्तों इस बार जो होगा परीक्षा अमीन पटवारी के लिए एससीजी व्यापम में, तो सिलेबस को पूरी तरीके से बदल दिया गया है दोस्तों। तो इस बदले हुए सिलेबस को हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में दोस्तों कहीं पर भी छत्तीसगढ़ का जिक्र नहीं किया गया, एक अलग जगह पर जिक्र किया गया है। तो कहाँ पर जिक्र किया गया और छत्तीसगढ़ से कितने प्रश्न आएंगे, इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दिया जाएगा दोस्तों। कि अमीन पटवारी भर्ती सिलेबस इस प्रकार से बदल दिया गया, तो पूरी तरीके से बदल दिया गया है। जो पहले यहाँ पर अगर देखें तो 100 नंबर का लिया जाएगा टोटल नंबर अमीन पटवारी का, जिसमें ड्यूरेशन रहेगा, टाइम रहेगा 2 घंटे का समय रहेगा अमीन पटवारी के लिए। तो दोस्तों पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वह 150 नंबर का हुआ था। अब जो अमीन पटवारी भर्ती होगा वो 100 नंबर का होगा और 2 घंटे का होगा, जो पहले 150 में 3 घंटे का लिया जाता था। अब दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस को बदल दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के रहे। शिक्षक भर्ती के लिए भी दोस्तों सिलेबस को बदला जाएगा, जिस प्रकार से अमीन पटवारी का बदला है और जो भी एग्ज़ाम का हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें खंड अ से देखें तो कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 10 नंबर के 10 प्रश्न रहेंगे। हिंदी व्याकरण रहेंगे अमीन पटवारी में 10 नंबर का। सामान्य अंग्रेजी ग्रामर सहित रहेंगे आपको 10 नंबर का। खंड अ से आपको 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे अमीन पटवारी के लिए। इस प्रकार से अगर खंड ब को हम लोग देखें, खंड ब इस प्रकार से है, जिसमें है गणित से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 20 नंबर का 20 अंक का 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर का 20 क्वेश्चन, और सामान्य ज्ञान से 30 नंबर। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग का छत्तीसगढ़ का जिक्र नहीं है यहाँ पर खंड ब में भी, तो कहाँ पर जिक्र है तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इन सभी को मिलाकर देखें तो 70 नंबर का यहाँ पर खंड ब से प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छी खासी तरीके से कंपटीशन बढ़ने वाला है इस बार। तो अगर यहाँ पर देखें दोस्तों खंड अ में है कंप्यूटर से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कंप्यूटर का उपयोग रहेगा, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार और इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया का उपयोग अमीन पटवारी के लिए। फिर पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी से संबंधित जानकारी पूछे जाएंगे। सर्च इंजन, गूगल, यूट्यूब के से संबंधित सामान्य जानकारी पूछे जाएंगे, जो 10 नंबर का रहेगा। फिर हिंदी व्याकरण का रहेगा, हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर का 10 प्रश्न। स्वर व्यंजन आएंगे, लिंग वचन आएंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, समास, संधि, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग, रस, अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा से आएंगे। व्याकरण की अशुद्धियाँ से आएंगे। शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय से आएंगे। फिर शब्द के प्रकार में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी से। इसके पश्चात पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। फिर मुहावरों और लोकोक्तियाँ से आएंगे। इसी प्रकार दोस्तों जनरल इंग्लिश विथ ग्रामर से आएंगे, जिसमें है जनरल इंग्लिश, नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब यहाँ से आएंगे। यूज़ ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, यूज़ ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन से आएंगे। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में एक्टिव वॉइस, पॉसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से आएंगे। फिर वोकैबुलरी से आएंगे, जहाँ पर एनोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, प्रोवर्ब, आइडम्स एंड परहैप्स यहाँ से आएंगे। इसके पश्चात खंड ब से जो 70 नंबर के पूछे जाएंगे, उसमें पहला है आपका गणित से आएंगे इकाई 1 इस प्रकार से, जहाँ पर आएंगे प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, संख्या के वर्ग, घन, गुणांक, वर्गमूल, घनमूल से आएंगे। एलसीएम, एचसीएफ से यहाँ से आएंगे। भिन्न से आएंगे। औसत, चाल और दूरी से आएंगे। फिर इकाई 2 से आएंगे बीज गणित, 1 चर 2 चर के रैखिक युग्म, औसत, चाल और दूरी से आएंगे। फिर यहाँ पर इकाई 3 अनुपात, समानुपात, रेशो से आएंगे। फिर यहाँ पर प्रतिशत आएंगे, परसेंटेज, क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि से। फिर यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहाँ से प्रश्न आएंगे। इस प्रकार अमीन पटवारी के लिए नया सिलेबस को तैयार किया गया। इकाई 4 रेखा गणित, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। फिर गोला, बेलन, शंकु यहाँ से आएंगे। इसी के साथ ही आपको सामान्य मानसिक योग्यता में आएंगे, जो रीजनिंग के अंतर्गत है। यहाँ पर तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉगी और आंकिक योजना यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों से आएंगे। इसके अलावा दोस्तों इस प्रकार से पैटर्न को बनाया गया है अमीन पटवारी के लिए सीजी व्यापम के द्वारा। फिर सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज से आएंगे, यहाँ पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। फिर भारत के इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, जो कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम स्तर का रहेगा। यहाँ पर 1857 से लेकर 1947 और 1947 से लेकर अभी तक के घटनाक्रम से पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर भूगोल से आएंगे, छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं तक के स्तर का भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भारत और विश्व का भूगोल भी सम्मिलित रहेगा। यहाँ पर भारतीय इकोनॉमी से आएंगे, इकोनॉमिक्स से आएंगे, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स से, सामाजिक आर्थिक विकास, जनसंख्या, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्तियाँ यहाँ से। फिर सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस से प्रश्न आएंगे। यहाँ पर 10वीं कक्षा के स्तर के भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति से संबंधित प्रश्न तैयार किया जाएगा। इसके अलावा अगर देखें हमको तो यहाँ पर करंट अफेयर, समसामयिकी से प्रश्न पूछे हैं। इसी में छत्तीसगढ़ का देश है।
देश और विदेश, यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम और यहीं पर जिक्र किया है छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी, जैसे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजना, खेल, साहित्य, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण विषय को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से CG व्यापम अमीन पटवारी एग्जाम सिलेबस था और इसके लिए जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो 7 दिसंबर को लिया जाएगा। 2 महीने का समय है। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, इस प्रकार से जानकारी इस वीडियो को आप सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।